नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती क्लासेस में स्वागत है। आज हम 10th क्लास के चैप्टर 1 है जिसका नाम है व्रत, उसकी बात करते हैं। किस प्रकार से व्रत के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया करते हैं और उन्हें किस प्रकार से हम हल करेंगे, आइए देखते हैं। चैप्टर नंबर है आपका, चैप्टर नंबर है 10। क्या नाम है? व्रत चैप्टर का नाम है। इस व्रत में क्या है, कुछ इसके बेसिक पॉइंट देखते हैं। क्या होता है व्रत? क्या होता है? किसी एक निश्चित बिंदु से कोई त्रिज्या, निश्चित त्रिज्या लेकर खींचा गया चापों का बंद वक्र जो बनता है वो क्या कहलाता है? व्रत कहलाता है। इसका मिडिल पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं? हम केंद्र कहते हैं। और जो बाउंड्री होती है, इस बाउंड्री को बोलते हैं हम परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। केंद्र से और जो परिधि तक की दूरी होती है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम त्रिज्या। इसे त्रिज्या बोलते हैं, इसे आर से हम व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। अगर वृत्त को हम दो भागों में बांट दें, कहीं से भी काट दें, मान लीजिए ऐसे में काट दिया, तो जब वृत्त को दो भागों में बांट दें, चाहे छोटा बड़ा कैसा भी हो, तो जो रेखा वृत्त को दो भागों में बांटती है उस रेखा को हम क्या बोलते हैं? उस रेखा को हम बोलते हैं जीवा बोलते हैं, ठीक है ना। अब एक वृत्त में जीवाओं की संख्या अनेक हो सकती है। यहाँ पे खींच दे, ऐसे खींच दे, मान लो कहीं पे भी खींच सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से एक वृत्त में जीवाओं की संख्या अनेक हो सकती है। त्रिज्या की बात की जाए, त्रिज्या अनेक हो सकती है। अगर वृत्त के व्यास की बात की जाए तो व्यास भी बहुत सारे हो सकते हैं। ऐसे खींचे तो मान लो यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं से नाप सकते हैं। व्यास भी केंद्र से होकर रेखा जो जाती है वो व्यास कहलाती है। यहाँ पे अगर बात करें कि जो वृत्त का व्यास होता है, इस वृत्त के व्यास को, ये क्या है? वृत्त का व्यास जो है, ये वृत्त का व्यास होता है, यही सबसे बड़ी जीवा होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी जीवा। यदि हम कहें तो वृत्त के व्यास को ही हम वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहते हैं। और जो वृत्त का व्यास जो होता है वो वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित भी करता है। इसे हम कहेंगे, मान लीजिए ये वृत्त है, वो व्यास है, तो अर्धवृत्त ये कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये अर्धवृत्त कहलाएगा। ये वाला हिस्सा भी क्या कहलाएगा? ये वाला हिस्सा भी अर्धवृत्त कहलाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके अतिरिक्त आप क्या देखें और क्या पूछा जाता है? अगर मान लो कोई एक ऐसी रेखा हो जो इससे ऐसे पार निकल जाए, क्या कर जाए? पार निकल जाए ऐसे, तो ऐसी रेखा को हम बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम छेदक रेखा। जो वृत्त को पार करती, दो बिंदुओं पर काटती हुई रेखा गुजर जाती है, उस रेखा को हम छेदक रेखा बोलते हैं। छेदक रेखा में जीवा में अंतर क्या होता है? छेदक रेखा होती है वो वृत्त को पार करके निकल जाती है, जबकि जीवा जो होती है वृत्त की परिधि तक ही पहुंचती है। ये वृत्त की छेदक रेखा और जीवा में अंतर होता है। अब बात करें स्पर्श रेखा की। स्पर्श रेखा क्या होती है? कि वृत्त के किसी एक बिंदु पर छूती हुई या टच करती हुई कोई रेखा ऐसे निकल जाए, उसको हम क्या कहेंगे? वृत्त की स्पर्श रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा, जो वृत्त के किसी भी बिंदु पर होकर गुजर जाए। अब एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, परंतु वृत्त के किसी एक बिंदु पर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है। तो चलिए देखते हैं हम इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन लेते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी बात करते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस प्रकार से है कोई, उस समय एक देखते चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से बिंदु
पर खींचा गया लंब, खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर, केंद्र से होकर गुजरता है। ये सिद्ध करना है कि एक कोई वृत्त है जिसकी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर कोई लंब यदि खींचा जाए तो वो लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई एक वृत्त है इस प्रकार से, क्या ये भी मान लीजिए वृत्त है, ठीक है, जिसकी एक स्पर्श रेखा मान लेता हूं इस प्रकार से, कोई एक स्पर्श रेखा है, नाम दे देते हैं इसका, मान लीजिए ए और बी स्पर्श रेखा है। इसका जो स्पर्श बिंदु है इसका नाम देते हैं मान लीजिए हम पी है, और जो वृत्त है वृत्त के केंद्र क्या मान लेते हैं हम, ओ मान लेते हैं। अब मान लेते हैं हम कि यहाँ पे जो लंब डाला गया है वो कुछ इस प्रकार से लंब है, मान लीजिए ये खींचा गया लंब कुछ इस प्रकार से, ऐसा हम मान लेते हैं। जो लंब होगा तो यहाँ बना लीजिएगा कौन बनाएगा, और इससे यहाँ पे बिंदु हम देते हैं हम क्यू बिंदु दे देते हैं, ठीक है ना। और ये क्या है, ये सेंटर से हम इसे मिला दें, मान लीजिए सेंटर से इसे मिला दें। तो हम देखें सॉल्यूशन, अगर इसकी बात करें सॉल्यूशन की, तो क्या होगा, मान लिया, माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसकी जीवा नहीं स्पर्श रेखा, जिसकी स्पर्श रेखा ए बी के स्पर्श बिंदु P से खींचा गया लंब PQ है, क्या है, PQ है, ये हमने मान लिया। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जो PQ रेखा है वो इस सेंटर से होकर जाती है, या हम ये कहते हैं कि PQ जो है वो संपाती होगी किसके, PO के। तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है बिंदु P व Q संपाती है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। बिंदु P और Q क्या है, संपाती है। देखिए उत्पत्ति कैसे होती है, उत्पत्ति देखें हम। देखिए क्वेश्चन में क्या कह दिया है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो PQ जो है वो इस पर लंब है, तो खींचा गया लंब है, पहले से क्या है हमें दिया गया है, क्या दिया है कि रेखा जो PQ है वो लंब है किस पे, AB पे। जब लंब है तो हम कह सकते हैं कि कोण QPB कह दीजिए, कोण QPB बराबर होगा 90 डिग्री। इसे मान लेते समीकरण नंबर 1। अब एक हमने प्रमेय पढ़ी है कि वृत्त के केंद्र से स्पर्शी रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली जो त्रिज्या होती है वो स्पर्शी पर क्या होती है, लंब होती है। तो हम ये कह सकते हैं परंतु OP है वो लंब होगी किस पे, AB पे। क्यों होगी, क्योंकि वृत्त के केंद्र से स्पर्शी के स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली क्या ये त्रिज्या है, मिलाने त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि OP जो होगी वो भी क्या होगी, कोण OPB,
कोण ओ पी बी बराबर क्या हुआ, 90 डिग्री हुआ। इसे समीकरण 2 देना। समीकरण 1 और 2 से क्या पता चल रहा है कि कोण क्यू पी बी ये भी 90 डिग्री है और कोण ओ पी बी है ये भी क्या है 90 डिग्री है। इसका मतलब ये है कि हमने जो कल्पना ये अलग की है ये अलग नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये रेखा भी कहां से होकर जा रही होगी, क्यू वाली, ये रेखा भी यहां से होकर जाएगी, तभी कोण सेम बदला होगा। तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि बिंदु O व Q समपाती है। क्या है, बिंदु O और Q जो है वो कैसे है, वो Q समपाती है। इस प्रकार से इसे हम सिद्ध कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। मान लीजिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दिया है कि एक कोई वृत्त है जिसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु है जो वृत्त के बाहर है, उससे वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है जिसकी लंबाई आपको कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है स्पर्श रेखा की ना। तो बताइए उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो देखते हैं। मान लीजिए इस प्रकार से कोई वृत्त है, ठीक है ना, जिसका केंद्र है मान लेते हैं O और इसकी स्पर्श इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर मान लीजिए कोई बिंदु है। कितनी दूरी पे, उस बिंदु को नाम दे दें मान लो P बिंदु है। यहाँ से हम क्या करें कि इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचे। क्या खींचे, स्पर्श रेखा। तो इस स्पर्श रेखा की जो लंबाई दे रखी है आपको वो दे रखी 4 सेंटीमीटर। मान लेते हम यहाँ पे यदि बिंदु T है तो O से T को हमें मिला दें, है ना। तो बताइए वृत्त की ये त्रिज्या होगी जो O से T तक होगी, उसकी लंबाई क्या होगी। क्या दिया हमें, देखिए सॉल्यूशन हम करते हैं इसका। हमें दिया है कि यहाँ से O से T तक की दूरी जो है OP बराबर कितना दिया हमें, 5 सेंटीमीटर है। और P से लेकर T तक की जो दूरी है, PT दूरी वो कितनी है, वो है 4 सेंटीमीटर। और हमें O से लेकर T तक की दूरी ज्ञात करनी है। अब हम जानते हैं कि किसी वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली जो त्रिज्या होती है वो स्पर्शी पर क्या होती है, लंब होती है। जब लंब होगी इसका मतलब ये है कि ये वाला कोण कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। हम कह सकते हैं कोण OTP बराबर 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि त्रिज्या स्पर्शी पर क्या होती है, लंब होती है ना, इसलिए क्या हुआ 90 डिग्री होगा। जब 90 डिग्री होगा तो ये कोण कैसा बनेगा, समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज हो गया तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें लागू हो जाएगी। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू हो गया। पाइथागोरस प्रमेय से हम देखें, पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे तो ये लंब है, वो सॉरी ये 90 डिग्री कोण है, तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या होगी, कर्ण होगी। तो इसे हम लंब मान लेते हैं, इसे हम क्या मान लेते हैं, आधा। तो हम कह सकते हैं कि OT का स्क्वायर बराबर होगा OP का स्क्वायर माइनस KP T
टी का स्क्वायर। मान रख देंगे ओपी का मान कितना है 5, 5 का वर्ग 25 माइनस पीटी का मान 4, 4 का वर्ग 16। ओटी स्क्वायर बराबर 25 में से 16 कम करोगे तो 9 बचेंगे, स्क्वायर हटाओगे रूट लगा दोगे। ओटी बराबर पता निकल के आ जाएगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अतः हम कह सकते हैं कि इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो 3 सेंटीमीटर होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्वेश्चन नंबर 3? एक चित्र दिया गया आपको कि इसमें एक वृत्त है इस प्रकार से कोई, जिसका केंद्र क्या है O है, और इसकी एक स्पर्श रेखा है कुछ इस प्रकार से। यहाँ बिंदु T है, यहाँ पे बिंदु P है, क्या है P, और यहाँ से कोई छेदक रेखा है जो इस तरह से यूं मिलती है। यहाँ बिंदु A दिया गया है, यहाँ पे बिंदु B है, इसका मान दे रखा है 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा मान P तक का मान है 8 सेंटीमीटर है। तो फिर इसका P से लेकर T का मान हमें ज्ञात करना है। इस तरह से कुछ चित्र दिया गया है, इस तरह से, ठीक है। क्या दिया गया है क्वेश्चन में? चित्र में PT एक स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श रेखा है। यदि PB बराबर 2 सेंटीमीटर, AP बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो PT का मान ज्ञात कीजिए। PT का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना। अब ऐसे क्वेश्चन जब दिया हो तो हम किस तरह से करेंगे, देखिएगा कि एक प्रमेय हुआ करती थी। वो प्रमेय यह कहती थी कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा का वर्ग बाह्य बिंदु से कोई जाती हुई छेदक रेखा खींची जाए तो छेदक रेखा की बाह्य बिंदु से वृत्त के बाहर की लंबाई तथा पूरी रेखा की लंबाई के गुणनफल के बराबर होती है। तो क्या प्रमेय थी और क्या क्या मान दिए गए हैं देखते हैं। हमें दिया गया है P से लेकर B तक का जो मान है वो 2 सेंटीमीटर है, और P से लेकर A तक की वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं प्रमेय थी, क्या प्रमेय थी? प्रमेय कहती थी कि PT का स्क्वायर बराबर होगा PA गुणा PB, सॉरी क्या होता है PA गुणा PB, PB गुणा PA, ये प्रमेय होती है। मान रख देंगे PT का स्क्वायर और PB कितनी हमारे पास 8 है, नहीं PB का मान हमारे पास 2 है और PA का मान हमारे पास 8 है। गुणा करो कितना होगा 16, तो PT स्क्वायर बराबर 16, PT यहाँ से निकालेंगे तो कितनी निकल के आएगी 4 सेंटीमीटर। इस तरह से हम स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार से दिया गया, मान लीजिए इसमें एक चित्र दिया गया है। इस प्रकार से कोई एक क्या है वृत्त है, उसकी एक स्पर्श रेखा है इस प्रकार से। मान लीजिए स्पर्श रेखा है A, यहाँ पे बिंदु B और यहाँ पे बिंदु C है। यहाँ पे वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त का क्या एक व्यास है, ठीक है। मान लीजिए व्यास का नाम देते हैं हम T और E, और ये केंद्र O है। यहाँ से इसे मिला दिया गया है और यहाँ से इसे मिला दिया गया है। ये वाला एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल जो x है इसका मान ज्ञात करना है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है? दिया है चित्र में कोण DBA बराबर 30 डिग्री हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे देखते हैं।
देखिए क्या दिया गया है कि ये एक इस प्रकार से अगर हम देखें तो एक त्रिभुज दिया गया है और ये एक स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा जो टच होते ही जाती है त्रिभुज के शीर्ष से, तो हम कह सकते हैं कि इसका ये वाला कोण बराबर होगा इस कोण के, क्योंकि एकांत खंड वाले कोण होते हैं, है ना। तो हम देख सकते हैं यहाँ से कि हमें यहाँ पे दिया गया है कोण DBA बराबर 30 डिग्री, और कोण ये वाला जो होगा जिसका नाम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं DEB। कोण DEB बराबर होगा कोण किसके, DBA के, क्योंकि कैसे कोण है ये, एकांतर कोण कह लीजिए जैसे होता है एकांतर खंड में बने कोण होते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये भी 30 हो जाएगा, कोण DEB बराबर हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। अच्छा, अब यदि इसकी बात की जाए इस एंगल की, वैसे चाहे तो इसकी जरूरत भी ना पड़ेगी। कैसे जरूरत ना पड़ेगी, क्योंकि ये क्या है, यहाँ से हम देखें तो ये व्यास है, तो इधर क्या होगा, ये अर्धवृत्त होगा। तो प्रमेय थी एक कि अर्धवृत्त में बना कोण होता है तो कैसा होता है, समकोण होता है। तो ये 90 हो जाएगा। जब ये 90 हो जाएगा तो तीनों कोण मिलकर कितने होंगे, 180 से होना चाहिए, क्योंकि एक सीधी रेखा है। तो 180 डिग्री होगा, 30 ये है, 90 ये, इस कोण को आसानी से क्या तो कर लेंगे। तो हमें इसकी चाहे तो ये अगर ना निकालें तब भी कोई इसकी आवश्यकता ना पड़ेगी, बिना इसकी भी हम क्या तो कर सकते हैं। ये जब निकाल लिया तो इसी से देखते हैं। हम देखें तो क्या होगा, कोण DBE बराबर होगा वो 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्या है, अर्धवृत्त में बना कोण है। कैसा है, अर्धवृत्त में बना कोण। अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा कैसा होता है, बराबर होता है, वो 90 डिग्री होता है। तो 90 हो गया। अब हम बात करें कोण ये प्लस ये बराबर कितना होगा, 180। कोण DBA प्लस कोण DBE प्लस कोण EBC बराबर 180। क्यों होगा, क्योंकि ऋजु कोण हो जाएगा, ऋजु कोण ना। मान लगा दीजिए इसका मान कितना है हमारे पास, इसका मान 30 डिग्री है, इसका मान कितना है, इसका मान 90 डिग्री है। ये क्या दिया गया है, ये x दिया गया है बराबर 180। 90 और 30 120 उधर भेजेंगे तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस के 120। x बराबर निकालो तो कितना निकल जाएगा, यहाँ से निकल के आएगा 60 डिग्री। इस तरह से हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। इस प्रकार से एक चित्र दिया गया है, इस प्रकार से एक वृत्त है जिसकी एक जीवा है कोई ये, और जीवा से लेकर क्या बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है ना। ये सेंटर है इसका, एक सेंटर पे एंगल बना हुआ है ऐसे, ये वो है। यहाँ पे एक स्पर्श रेखा है, इसका नाम है ए, बी, और ये बिंदु दिया है सी दिया है, यहाँ पे बिंदु डी दिया है, यहाँ पे बिंदु आपको ई दिया है, और ये दिया है ये वाला कोण है वो कितना है, 40 डिग्री है। ये वाला कोण है 22 है, और ये वाला कोण है वो क्या है, x है। तो पूछा है कि x और y के मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, दिया है चित्र में तो x और y के मान हमें ज्ञात
कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, क्या दिया है, दिया आपको चित्र में कोण DOB नहीं ODB बराबर 40 डिग्री हो तो x व y के मान ज्ञात कीजिए। x व y के मान ज्ञात करने, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। देखिए सॉल्यूशन इसका क्या दिया हमें दिया है कोण ODB बराबर कितना दिया है, 40 डिग्री दिया है। अब जरा हम कुछ प्रमेय देखें तो प्रमेय ये कहती हैं कि किसी केंद्र से वृत्त की त्रिज्या होती है कैसी होती है, बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं ये भुजा इसके बराबर होगी, क्या होगी, इसके बराबर होगी। जब इसके बराबर होगी तो ये वाला कोण भी इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि सम्मुख किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोण OBD बराबर होगा किसके, कोण ODB के होगा। अतः हम कह सकते हैं क्यों होगा, क्यों कह सकते हैं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, क्या है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण इसलिए। तो कोण OBD बराबर कितना निकला, 40 डिग्री। अब इस त्रिभुज में बात करें, त्रिभुज ODB में कोण अगर ये वाला निकालें तो क्या होगा, तीनों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों 180 में जोड़ के 180 में से घटा दें तो ये कोण निकल आएगा। तो हम कह सकते हैं कोण ODB प्लस कोण OBD प्लस कोण DOB बराबर 180 होगा। ये दोनों 40 प्लस 40 प्लस कोण DOB बराबर 180, जोड़ दोगे क्या हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। 80 उधर ले जाओगे तो घट जाएंगे। तो ये बचेगा हमारे पास कोण DOB बराबर 140 डिग्री। हम कहें तो ये वाला कोण हमारे निकल के आएगा कितना, 140 डिग्री। अब प्रमेय क्या होती है, प्रमेय कहती है कि किसी एक जीवा से केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। या ऐसे कहते हैं कि परिधि पर जो बना कोण होता है वो केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो हम कह सकते हैं कि बाई जो कोण होगा वो इस कोण का कैसा होगा, आधा होगा। हम क्या कहेंगे, तो हम कह देंगे कि बाई होगा वो 1/2 कोण DOB के होगा। क्योंकि होगा, क्योंकि परिधि पर बना कोण है, परिधि पर बना कोण का केंद्र से बने कोण का आधा होता है। हम कह सकते हैं बाई बराबर 1/2 गुणा 140, तो बाई बराबर निकल आएगा हमारे पास 70 डिग्री। कितना हो गया बाई का मान, 70 डिग्री। अब बात करें x के लिए, इसके लिए x के लिए तो हम जानते हैं कि ये एक जीवा है और यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, त्रिभुज। और ये वाला जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि एकांतर कोण होते हैं। कैसे होते हैं, एकांतर कोण। तो कह सकते हैं कि x बराबर होगा किसके, बाई के होगा। क्यों होगा, क्योंकि एकांतर खंड के कोण क्या है, एकांतर खंड के कोण। तो कह सकते हैं x का मान भी कितना हुआ, 70 डिग्री हो जाए। इस तरह से हम क्वेश्चन फॉलो कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो कुछ इस प्रकार से दिया गया है, एक आपको सर्कल दिया गया है, वृत्त है कुछ इस प्रकार से, जिसका एक व्यास है। क्या ये व्यास है, केंद्र O है इसका और व्यास है AB है, ठीक है ना। अब क्या है कि इस व्यास से एक इस प्रकार से स्पर्श रेखा है, ठीक है ना, और केंद्र से उस स्पर्श रेखा के स्पर्श
इस बिंदु को मिला दिया गया। एक रेखा यहाँ से है और वो इस कटान बिंदु से होती हुई जाती है, ऐसे जाती है और यहाँ पे इसको मिलाती है। ये बिंदु सी दिया गया आपको और ये बिंदु डी दिया गया है, ठीक है ना। तो ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है, जबकि इस कोण का मान आपको दे रखा है 55 डिग्री दे रखा है। फिर ये वाला सी वाला कोण पूछा गया। तो क्या दिया क्वेश्चन में? क्वेश्चन दिया है चित्र में कोण ADB बराबर क्या है? 55 डिग्री है, 55 डिग्री है। तो कोण OCB का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको देखते हैं। हमें दिया गया यहाँ से क्या दिया है? दिया है कोण ADB बराबर कितना है? 55 डिग्री। कितना है? 55 डिग्री है, ठीक है ना। अगर हम बात करें इस कोण की तो ये कोण 90 होगा, यानी कोण की बात करें, क्या नाम है इसका? ABC कह दीजिए, चाहे कह दीजिए OBC कह दीजिए, है ना। कोण ABC कह दो, चाहे से कह सकते हैं कोण ABC ABD कह देते हैं। क्या कहते हैं? ABD। या ऐसे कहते हैं कोण OBC। क्या कहते हैं? OBC बराबर 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो OB है वो स्पर्शी किस पे लंबा है? BC पर लंब होती है स्पर्शी पर, इसलिए क्या होगा? ये 90 डिग्री होगा। जब ये 90 डिग्री होगा तो त्रिभुज इसकी बात करें, त्रिभुज ABD की बात करें, तब त्रिभुज ABD में कोण BAD प्लस कोण ABD प्लस कोण ADB कितना होगा मिला के सब? 180 डिग्री। केवल त्रिभुज के तीनों कोण है। मान रख लीजिए, इसका मान हमारे पास है नहीं, इसका मान दिया हमें कितना निकल के आया? 55 डिग्री, वो 90 डिग्री। इसका मान हमें पहले से दिया 55 डिग्री बराबर 180। यहाँ से कोण BAD का यदि मान निकालें तो क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ें, 145 को उधर ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। जैसे ही माइनस के होंगे तो 145 घट जाएंगे किससे? 180 से। तो कह सकते हैं 180 माइनस के 145 घटाएंगे हम तो कितना निकल जाएगा? 35 डिग्री। आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। यानी ये वाला कोण कहें हम तो कितना होगा? 35 डिग्री हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे ऐसे कोई रेखा खींच दिया है तो एक जीवा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? जीवा बनेगी या नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। अब इस जीवा से हम देखेंगे क्या होगा कि ये यहाँ पे केंद्र का कोण बन रहा है और यहाँ पे परिधि का कोण है। तो जो परिधि वाला कोण होता है वो केंद्र वाले कोण का आधा होता है। तो हम कह सकते हैं ये 35 है तो ये कितना होगा? 70 होगा। यहाँ से हम देखें कोण BOC बराबर होगा 2 गुणा कोण BAD के। क्यों होगा? क्योंकि केंद्र पर बना कोण है, केंद्र पर बना कोण क्या है? केंद्र पर बना कोण, इसलिए क्या होगा? 2 गुना होगा। तो हम कह सकते हैं कोण BOC बराबर होगा 2 गुणा 35 इक्वल टू 70 डिग्री। 70 डिग्री मिला है। अब त्रिभुज बात करें, त्रिभुज OBC की बात करें, त्रिभुज OBC में तो ये कोण प्लस ये कोण बराबर 180। कोण OBC प्लस कोण
BOC प्लस कोण OCB बराबर 180 डिग्री। इसका मान रखेंगे OBC का। OBC क्या है हमारे पास 90 डिग्री है, 90 प्लस BOC कितना निकल गया है अभी, BOC निकल गया है हमारे पास 70 डिग्री प्लस OCB का मान हमें ज्ञात करना है बराबर 180। जोड़ोगे 160 उधर भेजोगे तो माइनस के हो जाएंगे। कोण OCB बराबर होगा 180 माइनस के 160 घटाओगे तो कोण OCB बराबर होगा 20 डिग्री। इस तरह से वाला कोण हम ज्ञात कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चित्र दिया गया आपको इस प्रकार से, इस प्रकार से कोई एक वृत्त है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई एक क्या है, कोई एक बिंदु है। यहाँ से दो स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींची गई हैं। एक ऐसे स्पर्श रेखा है और एक इस प्रकार से यूं करके स्पर्श रेखा है, ठीक है ना। ये बिंदु P दिया गया है, ये बिंदु Q है, ये बिंदु R है और यहाँ पर वृत्त का केंद्र है वो कितना है, क्या है, O है। यहाँ से इसे मिला दिया गया है, यहाँ से इसे, और ये वाला आपको कोण दिया गया है वो दिया गया है 110 डिग्री दिया गया है। तो बताइए ये वाला कोण क्या होगा, इसका मान पूछा है ना। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 7 है, दिया गया चित्र में PQ व PR दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं। यदि कोण QOR बराबर 110 डिग्री हो तो कोण QPR का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से हमें कोई क्वेश्चन दिया गया है। देखेंगे सॉल्यूशन तो इसका क्या है। हमें दिया गया है कि कोण QOR बराबर कितना है 110 डिग्री है ना। और क्या दिया गया है, और दिया गया कि ये रेखाएं हैं दोनों क्या है, स्पर्श रेखा है। तो हम कह सकते हैं कोण OQP बराबर 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि PQ क्या है, स्पर्श रेखा है। PQ स्पर्शी पर ये क्या है, त्रिज्या है। OQ क्या है, त्रिज्या लंब होती है ना। स्पर्शी पर क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। ऐसे ही नीचे देखेंगे तो ये वाला कोण भी बात करें, कोण ORP की, कोण ORP ये भी क्या होगा, ये भी 90 डिग्री होगा है ना, क्योंकि ये भी क्या है, स्पर्शी का लंब होती है त्रिज्या। तो अब हम बात करें पूरे चतुर्भुज की। चतुर्भुज ये क्या नाम है, PQOR में सभी कोण मिला कितने होंगे 360 डिग्री। ये कोण OQP प्लस कोण QPR प्लस ORP प्लस QOR बराबर 360 डिग्री। ये वो चतुर्भुज के चार कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब मान रख देंगे कोण Q कौन है, यहाँ पे कितना है 90 डिग्री है तो ये 90 हो जाएगा। P पे कितना है ये हमें निकालना है, तो कोण QPR में निकालना है। प्लस R पे कितना है हमारे पास 90 डिग्री है। O पे कितना है 110 डिग्री बराबर 360। जोड़ेंगे 110 और 90 200 और 90 290। हम कह सकते हैं कोण QPR बराबर होगा 360 माइनस 290
बता देंगे और क्यू टी आर बराबर बचेगा हमारे पास 360 में से 290 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 70 डिग्री। इस तरह से हम एक मान ज्ञात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन दिया है एक चतुर्भुज ए बी सी डी के अंदर एक वृत्त है, तो सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। ये हमें सिद्ध करना, ठीक है ना। तो कैसे सिद्ध करना है देखिए, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्या दिया है आपको दिया है एबीसीडी क्या है, चतुर्भुज है। तो दिया आपको ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। क्या है, चतुर्भुज है। उसके अंदर क्या बना हुआ है बताया। तो मान लीजिए कुछ इस प्रकार से होगा चित्र, इस प्रकार से मान लीजिए वृत्त होगा, इसके चारों तरफ क्या होगा, इसके चारों तरफ क्या होगा, चतुर्भुज होगा ना। इस तरह से मान लीजिए चित्र दिया होगा, ठीक है ना। नाम दे देते ए बी सी और डी, और इस केंद्र जो वृत्त है, वृत्त का केंद्र मान लेते हम क्या है, वृत्त का केंद्र हमने मान लिया है कि ओ है, क्या है, इसको हम ओ नाम देते हैं। अब यदि हम चाहें तो इसके जो स्पर्श बिंदु है उनको हम बिंदु दे दें कोई, जैसे इस बिंदु को मान लिया, मान लो P, इसे नाम दे दें हम Q, इसे दे दें R और इसे दे दें नाम S, ठीक है ना। जब नाम देते हैं तो हम देखते हैं कि इसको यूं मिला दें, ऐसे मिला दिया तो रेखा क्या होगी, सब ये लंब होगी, ये क्या होगी, लंब होगी। और इसे ऐसे मिला दिया मान लीजिए, ठीक है ना। तो हम कह दें यहाँ पे माना इस कोण को मान लेते हैं, कुछ मान सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो हम कह सकते हैं इस कोण को हम नाम दे दें, मान लो एक कोण को 2 अल्फा देते हैं, या ए देते हैं, मान लेते हैं कोण DAB बराबर 2A मान लिया हमने। ऐसे ही B को मानते हैं कोण ABC बराबर क्या मान लेते हैं हम, 2B मानते हैं हम, मान लीजिए। और कोण BCD को हम 2C मान लेते हैं। और CDA को मान लेते हैं 2D। ऐसा हमने मान लिया, आप इच्छा अनुसार दूसरी कुछ भी मान सकते हैं। हमने इसलिए मान दिया है क्योंकि यदि इसका आधा करेंगे तो हमारे पास ABC डिजिट प्राप्त हो जाएगी, इसलिए हमने 2 के साथ मान लिया है, ठीक है ना। अब ये तो हम इसमें देखें, इस वाले पोर्शन में देखें, तो इस वाले पोर्शन में बाई बिंदु डी है, और यहाँ से इसको देखें तो एक स्पर्श रेखा होगी DR और ये स्पर्श रेखा होगी DS। तो हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से केंद्र को यदि मिला दें तो केंद्र से मिलाने वाली रेखा जो होती है बाह्य बिंदु पर बने कोणों को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो अगर ये पूरा कोण 2D है यदि, तो इधर वाला कोण D रह जाएगा और इधर वाला कोण भी क्या होगा, D होगा ना होगा। तो हम कह सकते हैं ये वाला कोण D होगा और ये वाला कोण भी D होगा। इसी प्रमेय को देखें यदि हम देखें चित्र से,
तब देखें क्या देखें कि ये वाला कोण होगा, मान लीजिए इस कोण का नाम दे दें हम, नहीं ये वाला कोण दे दें ओ डी आर की बात करें, किसकी, कोण ओ डी आर की, है ना। तो कोण ओ डी आर बराबर होगा कोण किसके, सी डी ए के, सी डी ए का कैसा होगा, 1/2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि वृत्त के केंद्र व बाह्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा बाह्य बिंदु पर बने कोण को समद्विभाजित करती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये वाला कोण होगा इसका आधा होगा। तो हम कह सकते हैं कोण ओ डी आर बराबर होगा कितना, ये 2D है पूरा, तो ये रह जाएगा केवल D रह जाएगा। ऐसे ही इसमें बात करेगा, इसे मिला दे तो ये वाला कोण कितना रह जाएगा, इसी प्रकार कोण में बात करें ओ सी आर की, ये क्या होगा, ये होगा पूरा कोण इतना पूरा था C2C, अभी आधा होगा तो कितना होगा C होगा। ऐसे इस वाले कोण की बात करें तो ये वाला कोण इसका नाम दें हम कोण ओ बी ए की बात करें, या ओ बी पी की बात करें, कोण ओ बी पी, ये पूरा कोण 2B था, आधा होगा तो क्या होगा, केवल B रह जाएगा, स्मॉल लेटर में है ना, स्मॉल लेटर में तो B रह जाएगा। ऐसे इस वाले की बात करें तो ये वाला कोण कितना होगा, A होगा, इसका नाम है ओ ए पी कहना, ओ ए पी, ये होगा कितना होगा, ये होगा हमारे पास A रह जाएगा ना। इस प्रकार से हमारे ये कोण बन जाएंगे। अब इसमें देखिए हम आगे अगर हम बात करें कोण इसकी, कोण ए ओ बी की, बिंदु था साफ कर देते इसे, है ना, बिंदु क्या था ओ था। हम बात करें कोण ए ओ बी, इसकी बात करें तो क्या होगा, त्रिभुज के तीनों कोण जो होते हैं कितने होते हैं, 180। तो हम कह रहे हैं कि 180 में से ये दोनों घटा दिए जाए तो ये वाला कोण निकल आएगा, है ना, निकालेंगे तो हम कह देंगे 180 माइनस ये दोनों घटा देंगे, ये कितना था, ये कितना निकल गया हमारे पास, ये आया है A और प्लस ये कितना आया है, ये B आया है। तो हम कह सकते हैं A और B को 180 माइनस के A प्लस के B कह देंगे। ऐसे ही कोण इसकी बात की जाए, कोण DOC, वो क्या होगा, ये होगा 180 माइनस के ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला C होगा और ये वाला D होगा, तो C प्लस के D, इन दोनों को घटा देंगे, इसे समीकरण 1 देते हैं, इसे समीकरण 2 देते हैं। यदि दोनों समीकरणों को हम जोड़ दें, समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे हम तो कोण AOB प्लस कोण DOC बराबर 180 और 180 कितना होगा 360 और माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस B प्लस C प्लस के D। अब A प्लस B प्लस C की बात करें तो ये A था, इसका आधा था, B था, B वाला इसका आधा है, C वाला इसका आधा और ये वाला इसका आधा है। तो हम जानते हैं कि पूरे क्षेत्र में ABCD की बात करते तो ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण सभी कितने होते हैं 360। अब लेकिन ये हमारे पास है कितने, आधे आधे, जब आधे आधे हैं तो आधा माना कर देंगे, तो इसे हम कह सकते हैं कोण AOB
प्लस और DOC बराबर 360 माइनस, इसे लिख सकते हैं 1/2 और 360, ये हम सीधा कह रहे हैं तो 180 लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं क्योंकि सभी के आधे हैं, तो 3 और 360 थे, चारों ही वाले, तो आधे आधे लेंगे तो कितना होगा 180 मिलेगा। घटा देंगे, कोण AOB प्लस कोण DOC बराबर कितना मिल जाएगा 180। यही हमें सिद्ध करना था, क्योंकि ये दोनों कोण मिलके कितने होने चाहिए 180 होने चाहिए थे, यही हमने निकाल लिया। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे जो भी इसमें पाठ्यक्रम डाला जाए या जो भी इसमें सूचना दी जाए वो सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सके। धन्यवाद।